चीन, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश। तीनों देश पहली बार एक त्रिपक्षीय मंच पर एक साथ आए हैं और वो भी चीन की धरती पर। कुनमिंग में हुई यह बैठक सिर्फ क्षेत्रीय सहयोग की चर्चा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे की तस्वीर कहीं ज्यादा गहरी और रणनीतिक है। चीन पाकिस्तान का गठजोड़ भारत विरोध की खुली मिसाल है, लेकिन अब बांग्लादेश का इस खेमे में जुड़ना कई सवाल खड़े करता है, खासकर तब जब बांग्लादेश ने बीते कुछ सालों में भारत के साथ आर्थिक और सुरक्षा मामलों में गहरी साझेदारी दिखाई थी। इस बैठक में जिस तरह से लोक केंद्रित विकास, डिजिटल इकोनॉमी और कनेक्टिविटी की आड़ में त्रिपक्षीय रणनीति की बात की गई है, वह दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति को चुनौती देने की एक साझा कोशिश मानी जा रही है। चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेइदोंग, बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश सचिव रूहुल आलम सिद्दीकी और पाकिस्तान के अतिरिक्त विदेश सचिव इमरान अहमद सिद्दीकी इस बैठक में शामिल हुए। वहीं पाकिस्तान की विदेश सचिव आमना बलूच ने बैठक के पहले चरण में वीडियो लिंक के माध्यम से हिस्सा लिया। अपने संबोधन में विदेश सचिव आमना बलूच ने इस त्रिपक्षीय मंच की पहल करने के लिए चीन की सराहना की। उन्होंने कहा, त्रिपक्षीय तंत्र की पहली बैठक आयोजित करने के लिए चीन ने सराहनीय कार्य किया है। बलूच ने कहा कि इन तीनों देशों की साझा आकांक्षाएं लोगों केंद्रित विकास को लेकर हैं। उन्होंने कहा, तीनों पक्षों की समान इच्छाएं हैं कि विकास का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे। आमना बलूच ने यह भी कहा कि पाकिस्तान चीन और दक्षिण एशियाई देशों के बीच गहरे जुड़ाव की दिशा में काम करना चाहता है। इनके अलावा बलूच ने पाकिस्तान चीन द्विपक्षीय संबंधों की सकारात्मक दिशा की भी चर्चा की और कहा कि इस्लामाबाद, बीजिंग और ढाका के साथ बहुक्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है। आमना बलूच ने विशेष रूप से व्यापार, निवेश, कृषि और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात की और कहा कि पाकिस्तान इस दिशा में चीन और बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। हालांकि तीनों देशों के इस नए समीकरण को हल्के में लेना भारत के लिए एक रणनीतिक चूक हो सकती है। अब वक्त है कि भारत इस नए उभरते त्रिकोणीय समीकरण को कूटनीतिक और रणनीतिक स्तर पर गंभीरता से देखे, क्योंकि जब चीन फंडिंग करता है, पाकिस्तान साजिश रचता है और बांग्लादेश चुपचाप मंच पर बैठता है, तो इसमें सिर्फ विकास नहीं बल्कि दबाव की राजनीति छिपी होती है। इन तीनों देशों की इस मुलाकात पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।